सुप्रभात बच्चों। आइए कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की प्रथम पुस्तक सर्जन क्या का अध्याय पहला संतवाणी में हम कबीरदास जी पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास का जन्म हुआ था 1398, मृत्यु 1518। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवद सर्वभू सेतु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा की अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द व रमणी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर-शीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उनके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। तो ये हमने कबीरदास का परिचय पढ़ते हुए हमने पाठ का सार हमने पढ़ा। कबीरदास जी का जन्म 1398 को हुआ और बीजक जो इनकी रचनाओं का एक मुख्य ग्रंथ है। बीजक 3 भाग है, साखी, शब्द और रमणी। बीजक 1464 को लिखा गया है। इसका संपादक करने वाले धर्मदास, जो बीजक का इन्होंने संकलन किया था। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं। आगे, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे क्या विचार। निश्चय का अर्थ होता है निश्चय करना। निश्चय करना। आगे हम पढ़ते हैं कि त्याग ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे क्या विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित किया जाए, दे दिया जाए। त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार, दृढ़ भाव रखना चाहिए, मेरे पास जो कुछ भी है वह उस परमात्मा का ही है, उस ईश्वर का ही है, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने जो दिया है, जो मैंने त्याग किया है, वह प्रभु का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ ही मैंने अर्पित किया है। तो आगे नेक्स्ट है, सुनिए गुण की वार्ता और गुण लीजिए नहीं, हंस शीर को गहत है, नीर सु त्यागे जाहीं। वार्ता श्रेष्ठता, शीर दूध को कहते हैं, गहत ग्रहण करना, अवगुण, अवगुण होता है अवगुण, नीर पानी को कहा गया है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि गुणों का महत्व और श्रेष्ठता को
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, वह सुन लेना चाहिए और अवगुणों को कभी भी मत अपनाइए, अपनाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और दूध के साथ ही मिश्रित पानी को छोड़ देता है और उसे त्याग देता है, तो इस प्रकार गुणों की महत्ता और श्रेष्ठता को अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए और अवगुणों को हमें कभी भी मत अपनाना चाहिए। तो आइए बच्चों, तीसरा हम पढ़ते हैं। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, बहावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। ये होता हृदय, भया हुआ, पीव प्रिय, निज होता है स्वयं अपना। कबीरदास जी कहते हैं इस साखी में, इस दोहे में, कि जब व्यक्ति कर्ता भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है, तब उसकी आत्मा सब तरह सुखी हो जाती है, आत्मा को शांति मिल जाती है। चाहे कोई कुछ भी अपने कहे, परंतु उस दशा में अपना आत्मा में भी अपना प्रिय परमात्मा अति आनंददायक प्रतीत होता है। तो इसमें आत्मा में परमात्मा की सत्ता और आनंदानुभूति का संकेत किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति कर्ता और भोक्ता होने का अभिमान उसे त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य के अंदर मैं अहंकार है, उसे हमेशा के लिए अभिमान को त्याग देना चाहिए और उस परमात्मा की तरह सुखी हो जाना चाहिए। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में उस परमात्मा का अपनी आत्मा में आनंददायक अर्थात खुशी से प्रतीत होना चाहिए।